वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं आपका पहला जो पिछले एक्सरसाइज में आपने सॉल्यूशन देखा था, ग्राफिकली सॉल्यूशन था, है ना, ऑफ टू पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। आज हम बताएंगे आपको ग्राफिकली ना करके आप अलजेब्रिकली कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। उसको मेथड को कहते हैं, पहला मेथड आप करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो ये जो दो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसमें आपको मैं डिटेल में कराऊंगा, बाकी सब अपना जो है आपको समझाना पड़ेगा। बाकी सब इसी पैटर्न पर होंगे और आपको सिर्फ समझाना होगा, बोर्ड पर सॉल्व किए होंगे और मैं आपको समझा दूंगा। इसमें देखिए ये दो इक्वेशन दे रखी है आपको, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका नाम ही पड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट करता है। सब्स्टिट्यूट मतलब एक चीज की जगह कोई दूसरी चीज लाके रख देता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है, इंग्लिश में आप डिक्शनरी में देखिएगा तो वही ये करता है। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एक्स सब्स्टिट्यूट करना है या वाई सब्स्टिट्यूट करना है। सपोज कीजिए आपने डिसाइड करा कि मुझे एक्स सब्स्टिट्यूट करना है, तो जब एक्स सब्स्टिट्यूट करना है तो कोई सी भी एक इक्वेशन आप स्टार्ट करिए और एक्स बराबर उसका निकालिए, है ना। तो हमने सपोज कीजिए एक्स सब्स्टिट्यूट करना है और टेकिंग इक्वेशन 1 ले ली, है ना, 1 ले ली, तो एक्स बराबर कितना हुआ 14 माइनस वाई। वाई इधर चला गया, एक्स इधर रह गया, तो एक्स बराबर 14 माइनस वाई हो गया, है ना। अब ये जो वैल्यू है ये हम दूसरी इक्वेशन में रखेंगे, जिससे निकाली उसमें नहीं, उससे दूसरी इक्वेशन में रखेंगे। उससे दूसरी मतलब कौन सी है, ये वाली। तो s की जगह हम क्या रख दिए 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई बराबर 4। तो 14 माइनस 2y बराबर 4, 2y बराबर 14 माइनस 4 10, y बराबर आपका आ गया 5। y बराबर कितना आ गया 5, और x कितना था, x 14 माइनस वाई था। सो x बराबर कितना हुआ 14 माइनस वाई इक्वल टू 14 माइनस 5 बराबर 9, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। अब सपोज कीजिए आपका बेटा जो है, आपने ये मेथड आपका कंप्लीट हो गया। सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा, सॉल्यूशन इज x बराबर 9, y बराबर 5। ये आपका सॉल्यूशन आप इस तरह से लिख दोगे, सॉल्यूशन हो गया, है ना। अब इसी मेथड को आप कहोगे सर हमें अगर जो है y सब्स्टिट्यूट करना था, आप हमें y सब्स्टिट्यूट करके बताओ। और इस बार सेकंड इक्वेशन ले लो या पहली इक्वेशन ले ले, इस बार पहली इक्वेशन ही ले लेते, कोई बात नहीं। तो पहली इक्वेशन में ये मेथड 2 हो गया, है ना, मेथड 2 कैसे भी कर सकते हैं। अब y बराबर करना है, तो y बराबर 14 माइनस एक्स। अब आपने डिसाइड करा कि सर हमें y सब्स्टिट्यूट करके दिखाओ, तो हमने पहले x का सब्स्टिट्यूट करके दिखा दिया आपको, अब y सब्स्टिट्यूट करके दिखा देते। इसका मतलब कोई आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हम आपको इस प्रोसेस से करके दिखाना चाहते हैं कि आप x को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, y को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो पहली इक्वेशन से आपने y बराबर 14 माइनस एक्स ले लिया। अब इस इक्वेशन में दूसरी वाली में y की जगह 14 माइनस एक्स रखना है आपको। तो x माइनस 14 माइनस एक्स बराबर 4, तो x माइनस 14 प्लस एक्स बराबर 4, x प्लस एक्स 2x, और ये इधर जाके 4 प्लस 14 बराबर 18, x बराबर कितना हुआ 18/2 बराबर 9। देखिए वही आंसर आ गया जो पहले आ रहा था। इस y सब्स्टिट्यूट करके भी आ सकता है, x सब्स्टिट्यूट करके भी आ सकता है ना। अब y के अंदर y 14 माइनस एक्स था, तो y बराबर 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस 9 बराबर 5। तो फिर सॉल्यूशन वही आ गया। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन में आप x भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, y भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन आपको देखना यह है कि आपको किस में कैलकुलेशन कम पड़ती है। और ये चीज आप तब पता कर पाओगे जब आप खूब सारी प्रैक्टिस करोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि मुझे एक्स सब्स्टिट्यूट करना है या वाई सब्स्टिट्यूट करने में मुझे ज्यादा बेनिफिट रहेगा। नुकसान किसी में नहीं है, आंसर आपका दोनों से आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम ये सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा ये फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसमें घबराना नहीं, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ये सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और फिर आप अपना वही प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। s बराबर ले लीजिए या t बराबर ले लीजिए। इसमें मैंने s बराबर ले लिया, तो s सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमें, तो s बराबर t उधर गया, 3 प्लस t आ गया, है ना। इसको जो हमने नई इक्वेशन बनाई एलसीएम लेके, है ना, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो s की जगह 2 इंटू एस है, तो 2 ब्रैकेट में लगा के ये पूरा का पूरा टर्म s ही सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये चीज उठा के s की जगह आपको रख देनी है।
तो x की जगह रख दिया है। अब इसको सॉल्व करना है। 2 3 6 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 2t 3t 5t और 6 इधर गया 30 हो गया, t बराबर 6 आ गया। t बराबर 6 आ गया तो s कितना था 3 प्लस t, तो 3 प्लस t 3 प्लस 6 बराबर 9 आ गया। सॉल्यूशन आपका 9 और 6 आ गया। नेक्स्ट ये वाला देखिए आपका थर्ड पार्ट, इसमें दो इक्वेशन दे रखी थी। पहली इक्वेशन से हमने y बराबर कर लिया, क्योंकि अगर x बराबर करते तो 3 से डिवाइड करना पड़ता है ना, तो हमने डिवीजन अवॉइड करने के लिए सीधा y बराबर लिख लिया। तो y बराबर 3x माइनस 3 हो गया। तो ये देखो ये प्रैक्टिस से ही तो आया हमने कि y बराबर लेना आसान है ना। तो ये जब आपको जब बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि x बराबर x सब्स्टिट्यूट करना आसान है या y सब्स्टिट्यूट करना आसान है। तो y बराबर 3x माइनस 3 हो गया। अब इस इक्वेशन में दूसरी वाली में y की जगह 3x माइनस 3 रख दीजिए। उसके बाद सॉल्व करने के बाद देखिए 9 बराबर 9 आया। अगर ऐसा आ जाता कोई वैल्यू नहीं आती आपकी 9 बराबर 9 आ जाता है, मतलब कोई चीज सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके हो सकते हैं। मींस x एंड y कैन टेक एनी वैल्यूज जो आपका इन दोनों को सेटिस्फाई करे। मींस आपका 3x माइनस y ये आपका आगे था ना पहली इक्वेशन से y बराबर 3x माइनस 3 आ गया। तो एक जो आपको एक सॉल्यूशन लिख सकते हो, वन ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी लेट x इज इक्वल टू 1। तो y बराबर कितना हुआ 3 into 1 3 माइनस 3 0। तो ये सॉल्यूशन कितना हुआ 1 और 0, इसका एक सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह दूसरा लेट x इज इक्वल टू, क्योंकि ये पॉइंट इस पे लाई कर रहे होंगे ना, इसलिए ये इसका सॉल्यूशन बनते चले जाएंगे। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 3, 6 माइनस 3 3, तो क्या बन गया 2 3। इस तरह से इनफाइनाइट x की इनफाइनाइट वैल्यू लेते रहो, इनफाइनाइट वैल्यू कितनी भी ले सकते हो आप, और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपकी निकलती चली जाएगी, है ना। तो ये आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट इसमें देखिए बच्चे इसमें पॉइंट में घबरा जाते हैं, कोई बात नहीं, इसमें पॉइंट में होता है तब भी हम उसी हिसाब से लेते हैं और कैलकुलेशन बढ़ जाती है। लेकिन एक इजी मेथड ये है, इसको थ्रू आउट 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों इक्वेशन को, तो देखोगे आप कि जो है पॉइंट सारे हट जाएंगे। तो देखो 4 सबसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x प्लस 3y 13, 4x प्लस 5y 23 हो गया, है ना। अब ये सिंपल वाला हो गया। इसमें टेकिंग x पहली इक्वेशन लेके x निकाल लो और फिर x को सब्स्टिट्यूट कर दो इसकी जगह। तो 4 इंटू 13 माइनस 3x अपॉन 2, 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब इसको 2 से इसको अंदर ब्रैकेट खोलो 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 30। इसको सॉल्व करने के बाद y बराबर 3 आ गया। और फिर x की वैल्यू ये थी, इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख के आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। x की वैल्यू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2 9 और 4 अपॉन 2 2 आ गया। तो सॉल्यूशन क्या आ गया x अपॉन 2 y इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट देखिए बच्चे इसमें भी घबराते हैं, ये अंडर रूट आ गया, कोई बात नहीं। ये इक्वेशन दो इक्वेशन थी, आपका एक इक्वेशन लो और x बराबर ले लो या y बराबर ले लो। इसमें x बराबर ले लिया तो x बराबर आपका ये माइनस अंडर रूट 3y इधर चला जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2 आ जाएगा, है ना। तो माइनस था, इसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये देखिए सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखिए y कॉमन आ रहा है, y हमने बाहर निकाल लिया, ये सारी अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो गया, अंडर रूट 2 नीचे ऐसे ही रह गया और ये माइनस अंडर रूट 8 ही आया, है ना। तो y इंटू समथिंग न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है y बराबर 0। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका सपोज कीजिए कुछ ना आया, सपोज कीजिए 3y आया, 3y बराबर 0 आया, तो y बराबर 0 तो लिखेंगे, इसका 3 का कोई रोल तो होता नहीं, इसलिए इस पूरे का भी कोई रोल नहीं है, रोल खत्म हो गया इसका। तो y इज इक्वल टू 0 हो गया। अब जब y इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में रखेंगे तो x बराबर 0 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या हो गया x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, है ना। इसको सॉल्व करने के बाद भी आप देखो, अगर घबरा रहे हो तो इसको सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y ये अंडर रूट 2 कॉमन लिया, ये माइनस 3 माइनस अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 2 आ जाएगा, है ना। और ये बराबर हो जाएगा y माइनस अंडर रूट 3 और 8 दूनी 16, तो माइनस 3 और माइनस 4, है ना, अपॉन अंडर रूट 2। ये आ जाएगा y माइनस 7 y अपॉन अंडर रूट 2 बराबर 0। तो इसका y बराबर 0 तो आया बेटा,
-7y/√2 बराबर 0। तो ये √2 ऊपर 0 से मल्टीप्लाई हुआ तब भी 0 हो गया, 7 0 को डिवाइड करेगा तब भी 0 हो जाएगा, है ना। तो y बराबर 0 आंसर आ गया। सब्स्टिट्यूट करोगे तो x बराबर वो भी 0 आ जाएगा। तो ये देखिए इस वाले में ये दोनों आपके फ्रैक्शंस में दे रखे हैं। तो पहले आप दोनों को सॉल्व करके अपना जो है एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे इसका एलसीएम 6 लिया और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 9x - 10y - 12 हो गया, है ना। इसका एलसीएम भी 6 आया और सॉल्व करके 2x + 3y/6 = 13/6 आया। 6 से 6 कट गया तो ये क्या 2x + 3y = 13 बन गई। ये सिंपल इक्वेशन बन गई। अब इन इक्वेशन में x बराबर ले लीजिए। x बराबर आपका ये आया x बराबर ये -12 + 10y, ये माइनस का इधर चलेगा प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9। तो x बराबर ये आ गया। अब दूसरी इक्वेशन में x की जगह ये रख दीजिए, x की जगह ये रख दिया, है ना। इसको सॉल्व करा, पहले आंसर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया और ये 3y था अपॉन 1 एज्यूम करके अब इसको और इसको सॉल्व एलसीएम से कर दीजिए। 9 एलसीएम आएगा और यहाँ पे तो एज इट इज रहेगा ये, है ना। और ये 9 3 27y हो जाएगा और 9 37 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका ये हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो y बराबर 3 आ गया। अब y बराबर 3 करने के बाद इस इक्वेशन में y की 3 रखोगे तो x बराबर आपका 2 आ गया। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, x बराबर 2 y बराबर 3 इसका सॉल्यूशन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये आपका सॉल्यूशन निकलवा रहा है, तो हमको इसको भी सिंपल तरीके से सॉल्यूशन करना है। तो ये दो इक्वेशन दे रखी है, इसका टेकिंग एक इक्वेशन x बराबर ले लीजिए और इसको सब्स्टिट्यूट करके x की जगह यहाँ पे ये वैल्यू रख दीजिए और इसको सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे y = 5 आ गया, है ना। y = 5 आ गया तो x की इस वैल्यू को निकालने के लिए x इसके बराबर होता है, तो इसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपकी x की वैल्यू -2 आ गई। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि ये आपका जो x और y है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अब m की वैल्यू निकालिए। जब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो y की जगह ये रखोगे और x की जगह ये रखोगे तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब उसके लिए सेटिस्फाई होने के लिए m की कौन सी वैल्यू चाहिए वो निकालनी है। m की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, तो 5 = -2m + 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 बराबर -2m, m बराबर 2/-2 बराबर -1। इसका मतलब m की -1 वैल्यू होगी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। आप इसको देख सकते हो, y आपका 5 आना चाहिए तो 5 कितना होता है, m की जगह -1 और x की जगह -2 रखिए और +3 कर दीजिए। -1 - 2 2 हो गया +3 बराबर 5। देखिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, देयरफॉर ये आपका आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो नंबर का डिफरेंस आपका 26 है, तो एक नंबर को लेट द वन नंबर बी x लेट अनदर नंबर बी y, ये आप लिखोगे, है ना। तो ये मैंने यहाँ पे इसकी कर दिया क्योंकि बोल दिया है ना, वो आप लिख लोगे। तो x - y बराबर 26। आप एक नंबर बड़ा मानोगे तो हमने पहले मान लिया x अपना बड़ा है y से, वो कंडीशन हमने यहाँ पे शो करनी पड़ेगी आपको। तो x बड़ा माना तो x - y बराबर 26, क्योंकि बड़े वाले में से छोटा वाला घटाओगे तभी तो आपका 26 के बराबर आएगा। और कह रहा है जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले के थ्राइस है, इसका मतलब छोटे वाले को 3 करोगे तभी तो वो बड़े वाले के बराबर आएगा। तो छोटे वाले को 3 टाइम्स कर दिया तब वो बड़े वाले के बराबर हो गया। तो x = 3y। इसमें देखो ऐसे इक्वेशन में जब पहले ही आपको x = 3y अलग सेपरेटली दे रखा है तो आपको सिर्फ इसको इसमें रखना है, ना कि इसको उठा के x बराबर मतलब सॉल्व करते फिर x को यहाँ पे रखते, उससे थोड़ा लंबा पड़ जाता। जब ये डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है आपको x बराबर, तो सीधा x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 3y - y = 26। इसे सॉल्व करने के बाद y 13 आ गया, y 13 तो x बराबर 3y होता है, 13 × 3 39, है ना। तो x बराबर 3y होता है ना, तो 3 × 13 = 39, है ना। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट में कह रहा है कि देखो इसने कंडीशन एक ही दी, इसमें स्मार्टनेस ही है, बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है आपके दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं और बड़ा वाला एंगल छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है ना। तो जब इन्हें सप्लीमेंट्री कह दिया तो आपको एकदम से दिमाग में आ जाना चाहिए कि इन दोनों का सम जो है 180 के बराबर है। एक इक्वेशन तो इसने सप्लीमेंट्री वर्ड करने से ही हमको बता दी। नेक्स्ट इक्वेशन कह रहा है बड़ा वाला हमने मान लिया x बड़ा है, तो
तो बड़ा वाला है छोटे वाले से कितना बड़ा है 18 18। तो x माइनस वाई बराबर 18 आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन बन गई। अब दो इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व करना है बस। पहली वाली से या दूसरी वाली से आप x बराबर ले लीजिए, y बराबर ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हो। तो x बराबर हमने 2 से ले लिया, x बराबर 18 प्लस y आ गया है ना। इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया पहली वाली इक्वेशन में, जिससे निकालते हैं x या y उससे दूसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसमें हमने सेकंड वाली से निकाला तो फर्स्ट वाली में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फर्स्ट वाली में सब्स्टिट्यूट करना है, देखिए x की जगह हमको 18 प्लस वाई करना है, तो x की जगह 18 प्लस वाई बराबर 180। इसको सॉल्व करें, 2y बराबर 18 उधर चला गया 162, y बराबर 81 आया। अब y बराबर 81 आ गया, x बराबर क्या था 18 प्लस वाई, तो y की जगह 81 रख दीजिए, तो x बराबर आपका 99 डिग्री आ जाता है। ये देखिए नेक्स्ट वाला, इसमें ये पहले भी हमने 3.1 में इक्वेशन बनाई हुई है इसी तरह की, कि एक बैट की कीमत x मान लीजिए, एक बॉल की कीमत y मान लीजिए। 7x 6 बॉल 3800 रुपए की है, 3800 की है, तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब 3 बैट और 5 बॉल 1750 की है, 1750 की है, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब वही करिए, सिंपल इक्वेशन बन गई। टेकिंग इक्वेशन नंबर बड़े बड़े हो गए तो घबराने की क्या बात है, मेथड वही है, आप मेथड वही करते रहिए। टेकिंग इक्वेशन 1 x बराबर ले लिए, देखिए 3800 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ये x बराबर आ गया। और दूसरी इक्वेशन में x की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 3, देखो ये दूसरी इक्वेशन का 3 यहाँ पे आ गया, और s की जगह पूरा ये सब्स्टिट्यूट हमने कर दिया, प्लस 5y इज इक्वल टू ये आ गई, पूरी आपकी सेकंड इक्वेशन ये आ गई। इसको ब्रैकेट को अंदर खोला तो ये आ गया माइनस 6 3 18y प्लस 5 बराबर इतना आ गया। अब एलसीएम ले लिया, अपॉन 1 लेके इसका एलसीएम ले लिया 7। इसको सॉल्व करने के बाद आपका ये यहाँ पे आ गया, इसके बाद y बराबर सॉल्व करने के बाद 50 आया है ना। जब y 50 आ गया तो x बराबर वैल्यू आपकी ये थी, इसमें y रख दोगे तो x की बराबर 500 आपका आंसर आता है। तो एक बैट की कीमत 500 हो गई, एक बॉल की कीमत 50 रुपीज हो गई। देखिए फोर्थ में कह रहा है एक टैक्सी ड्राइवर है जो फिक्स चार्ज भी लेता है, और फिक्स चार्ज के अलावा जो वो पर डिस्टेंस कितने किलोमीटर चल रहा है उसका अलग चार्ज है। मतलब आपने उसकी टैक्सी पे अगर पैर रख दिया तो उसका फिक्स चार्ज तो पक्का ही हो गया है ना। और 1 किलोमीटर चले तो फिक्स चार्ज तो देना ही है, साथ में 1 किलोमीटर के हिसाब से जो उसका रेट है वो भी देना पड़ेगा है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है। तो अब ये पहले क्वेश्चन में कह रहा है, पहले पार्ट में कह रहा है कि 10 किलोमीटर चला वो, 10 किलोमीटर में हमने मान लिया फिक्स चार्ज आपका x है और पर किलोमीटर चार्ज उसका y है। तो मेरा रेट भैया ये है कि अगर आप मेरे पे मेरी रिक्शा छू भी लोगे तो मैं तो 100 रुपए तो लूंगा, और जितना भी चलोगे किलोमीटर के हिसाब से वो आपको अलग पेमेंट करना पड़ेगा है ना। तो वो आपका पर किलोमीटर के हिसाब से इतना इतना बढ़ता चला जाएगा जितना भी किलोमीटर आप जाओगे, ठीक है। तो अब पहली सवारी 10 किलोमीटर गई तो x तो उसने चार्ज करा होगा, और 10 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर का चार्ज, तो 1 किलोमीटर के लिए चार्ज y था, तो 10 किलोमीटर के लिए चार्ज 10y, तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 हो गया। नेक्स्ट वो कह रहा है अब एक दूसरी सवारी 15 किलोमीटर गई तो x तो उससे भी लिया होगा, और 15 किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करा हुआ 1 किलोमीटर के चार्ज को, तो 15y, तो ये 155 रुपए के बराबर हुआ। आपके पास दो इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्यूशन करने के बाद एक इक्वेशन लो, वन इक्वेशन ले ली, इसमें x बराबर आपका 105 माइनस 10y हो गया, ये इधर चला गया है ना। और इस वैल्यू को s की दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, वो सब्स्टिट्यूट करके y बराबर आपका 10 रुपीज आ गया है ना। मतलब पर किलोमीटर चार्ज 1 किलोमीटर आप चलोगे तो 10 रुपए आपके उसके रिक्शा वाले के बन गए। और इस y को s की वैल्यू में s की वैल्यू निकालने के लिए x की एक्सप्रेशन में y की वैल्यू रख दीजिए, तो आपका ये सॉल्व करने के बाद देखिए 10y है, 105 माइनस 10 इंटू 10, 105 माइनस 100 बराबर 5 रुपीज आ गया। मतलब फिक्स चार्ज तो भैया 5 रुपए है और 1 किलोमीटर का चार्ज 10 रुपए है। अब कह रहा है वो क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा है 25 किलोमीटर अगर वो चलेगा तो कितना, अगर वो सवारी 25 किलोमीटर जानी है तो उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर जाने के लिए उसे फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा x, और 25 किलोमीटर का किराया भाड़ा देना पड़ेगा, 25 इंटू जो है आपका पर किलोमीटर का किराया, तो x प्लस 25y, तो x तो 5 है, 25y कितना है 10, 25 इंटू 10 250, तो 5 प्लस 250 255 उसका रुपीज जो है, रुपीज में लिखोगे ये रुपीज आपका
उसका टोटल भाड़ा बैठेगा 25 किलोमीटर का। नेक्स्ट हम आते हैं, ये आपका फिफ्थ पार्ट है। इसमें कह रहा है एक फ्रैक्शन है, तो हमने मान लिया फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई। इसने कहा एक फ्रैक्शन है तो हमने एक्स अपॉन वाई मान लिया। अब ये कह रहा है कि अगर उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 जोड़े तो फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है। तो हम x + 2 y + 2 = 9/11 लिख देते हैं, है ना। और ये कह रहा है अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपने, और अगर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों 3 जोड़ देते हैं तो 5/6 बन जाता है ना। तो x/3 + y/3 = 5/6 बन जाता है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करके इक्वेशन में फॉर्म में ले आइए, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए, ये प्रॉपर फॉर्म में ले आइए, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अपना कर दीजिए। तो 11 × x + 2 9 × y + 2, और ये आपका सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन बन गई आपकी, ये फाइनल इक्वेशन आपकी। इसको थर्ड इक्वेशन दे दीजिए नाम, क्योंकि 1 और 2 तो हमने इसको दे दिया था, ये थर्ड इक्वेशन बन गई। अब इसको भी सॉल्व करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व करने के बाद ये आपकी इक्वेशन, इसको फोर्थ लिख दीजिए इक्वेशन, ठीक है। अब फिर वही आप जब इक्वेशन आ गई तो एक इक्वेशन लीजिए, उसमें x निकालिए या y निकालिए, आपकी मर्जी। इसमें x निकाल रखा है तो -4 इधर +9y/11 आ जाएगा, है ना। और इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन में, क्योंकि यही तो आई, है ना। तो 6 × ये रख दिया -5y = -3। इसको जब सॉल्व करोगे तो x बराबर आपका ये आया, y निकलना था ना, तो y फिर यहाँ पे आया -y, इधर देखिए ये आपका ये आया -24 + 54y, और जब 11 था तो यहाँ पे 1 मान के डिनोमिनेटर एलसीएम लेके ये 55y आ गया, और 11 फिर -3 से मल्टीप्लाई हो गया, -33 आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद -y आपका -9 के बराबर हो गया, माइनस से माइनस कर दिया तो y बराबर 9 आ गया। अब 9 की वैल्यू y की आप x वाले एक्सप्रेशन में रख दीजिए, तो x की वैल्यू आपकी 7 आ गई। तो इसका मतलब फ्रैक्शन क्या हो गया आपका, 7/9 आपका ये फ्रैक्शन था। नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उसने कहा जैकब की प्रेजेंट सब कह रहा है 5 साल बाद, विल जहाँ आ गया मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है ना, तो प्लस वाला आएगा आपका। किस साल, आज की अगर हम उनकी एज x मान ले और सन की y मान ले, तो कंपैरिजन किस में हो रहा है, 5 साल की उम्र के 5 साल बाद का कंपैरिजन हो रहा है। तो पहले हमें उस ईयर में, उस एज में पहुंचना तो पड़ेगा। उस एज में पहुंचने के लिए हम दोनों की एज को 5 से ऐड कर देंगे, क्योंकि 5 साल बाद दोनों की उम्र 5 साल बढ़ जाएगी। आज की डेट में x और y है, 5 साल बाद x + y, x + 5 और y + 5, ये आपकी दोनों की उम्र होगी। अब 5 साल पहले रिलेशन क्या बता रहा है कि जो फादर एज है वो 5 टाइम्स है सन की, तो सन को 3 टाइम्स है, सॉरी 3 टाइम्स है, तो सन को 3 टाइम्स कर दो उसकी उम्र का, और फादर की उम्र के बराबर कर दीजिए। तो और x + 5 = 3y + 15 सॉल्व करने के बाद आपकी ये इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट वो कह रहा है 5 साल पहले की बात बता रहा है, तो दोनों की 5 साल की उम्र घटा दीजिए, x - y 5, y - 5, दोनों की उम्र 5 साल घटा दी। अब कह रहा है कि पापा की उम्र, जैकब की उम्र बेटे से 7 टाइम्स थी, तो बेटे की 7 टाइम्स कर दो एज, तभी तो फादर के बराबर हो जाएगी। तो 7 टाइम्स करके फादर के बराबर आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब फिर वही करना है, दो जब इक्वेशन आ गई आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए, एक x बराबर ले ली, x बराबर 10 + 3y हो गया, इसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 10 + 3y - 7y = -30, इसको सॉल्व करोगे तो y बराबर 10 ईयर्स आ गया आपका, है ना। जब y बराबर 10 ईयर्स आ गया, इसको x में सब्स्टिट्यूट करोगे, 10 + 3 × 10 10 + 30 = 40 ईयर्स आपकी जैकब की एज आ गई, और सन की एज आ गई 10 ईयर्स। तो बेटा ये तो मैंने आपका 3.3 भी कंप्लीट करा दिया, और 3.4 का वीडियो तब आएगा जब आप इसको सब बच्चे देखोगे, है ना। इसका वीडियो जो है नंबर 1 पे जाना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।